हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इज़ फन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो टीसीएस ने पूछे हैं। आज की हमारी टारगेट ऑडियंस होगी एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एस्पिरेंट्स। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी। हियर इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा एलिमेंट एक मेटलॉइड है। मेटलॉइड क्या होते हैं? तो ऐसे एलिमेंट जो ना तो मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं और ना ही नॉन मेटल की। तो वो मेटल भी नहीं होते और नॉन मेटल भी नहीं होते, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम मेटलॉइड कहते हैं। तो सिलिकॉन हमारा एक मेटलॉइड है। तो अब मैं बता देता हूँ कौन कौन से एलिमेंट आपको याद रखने हैं मेटलॉइड के लिए। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सारे मेटलॉइड्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो ना ही मेटल होते हैं और नॉन मेटल होते हैं। इनमें से किसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है? तो कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब खुद से खुद को जोड़ना। कभी भी किसी एलिमेंट का एक एटम जब अपने ही टाइप के और एटम से जुड़ के एक लंबी चेन बनाता है तो उस प्रोसेस को हम कैटिनेशन बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कार्बन में देखी जाती है। एक कार्बन का एटम 4 कार्बन से एटम से अटैच होके एक लंबी चेन बना सकता है, फिर वो 4 और 4 से ऐसे करके एक इन्फिनाइट चेन बना सकते हैं ये। इसीलिए कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा कार्बन में होती है। किस गैस को हम लोग सॉलिड स्टेट में ड्राई आइस भी बोलते हैं? तो ये टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। चाहे आपका एग्जाम कोई भी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, सब में क्वेश्चन कॉमन देखा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड फॉर्म में हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, सॉलिड स्टेट में। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, अब आप इसको याद रखेंगे। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में आयरन के ऊपर क्या डिपॉजिट करते हैं हम लोग? तो हमारे ऑप्शन है टिन, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम। गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें हम लोग आयरन के ऊपर एक जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि उस पर रस्ट ना लगे, उस पर कोई जंग ना लगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर को कौन डिस्ट्रॉय करता है? अब जैसे हमने ओजोन लेयर देखा, हमारे दिमाग में फिट है CFC, और अब हम ऑप्शन में ढूंढे, हमें CFC मिला ही नहीं। तो याद रखेंगे क्लोरीन गैस और ब्रोमीन गैस, ये सब भी ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है। तो यहाँ हमारा क्लोरीन आंसर होगा। अगर ऑप्शन में आपको CFC ना दिखे तो क्लोरीन वहाँ पे ज़रूर दिखेगा, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन। इन सब में सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जानने के लिए आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मैं अभी एक सीरीज़ लिखूंगा, आप उसको कॉपी कर लीजिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है हमारा पोटेशियम, तो वो इस ऑप्शन में तो है नहीं। उसके बाद आता है सोडियम, सोडियम भी नहीं है ऑप्शंस में। कैल्शियम, कैल्शियम तो है ऑप्शन नंबर 4, तो ये इन सब में मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अगर इसी क्वेश्चन में लीस्ट रिएक्टिव पूछता तो आप देखते इन सबकी में सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी है, तो कॉपर की होती। लेकिन यहाँ मोस्ट रिएक्टिव पूछा है तो यहाँ हमारा आंसर कैल्शियम हो जाएगा। जब तक आपको ये सीरीज नहीं याद होगी तब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। इनमें से कौन सी गैस ऑरेंज कलर का ग्लो कर देती है जब हम उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, और ये गैस फ्लोरोसेंट लाइटिंग में यूज़ होती है? हमारे ऑप्शन है नियॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो नियॉन एक नोबल गैस है, जब भी हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो ये ऑरेंज कलर का ग्लो देती है, और ये फ्लोरोसेंट लाइटिंग में भी यूज़ होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 नियॉन करेक्ट आंसर है। इन सब पार्टिकल्स में से कौन सा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड है और सारे एटम्स में पाया जाता है? अब हम जानते हैं प्रोटॉन तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो ये होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन हमारे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और सारे एटम में मिलते हैं, मतलब हमारा आंसर ये होगा। फोटॉन्स क्या होती है? पैकेट ऑफ लाइट्स होते हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं है। और न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? ये क्वेश्चन भी पूछती है टीसीएस, तो याद रखिएगा जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया था। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये कुछ डेटा है इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो आप याद रखें, ये भी पूछे जाते हैं। रस्टिंग के लिए मतलब जंग लगने के लिए कौन से 3 कंपोनेंट का होना ज़रूरी है? तो रस्ट का फॉर्मूला ही होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड।
अब हाइड्रेटेड का मतलब हो गया मॉइस्चर, मतलब वाटर, हाइड्रेटेड का मतलब वो वाटर, वाटर कहाँ से मिलेगा तो मॉइस्चर, मॉइस्चर इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा नहीं है, ये नहीं है। अब चलिए उसके बाद आयरन, तो आयरन इसमें भी है, इसमें भी है, चलिए ठीक है। और ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन इसमें, देखिए इनमें तीनों चीज़ मिल रहा है। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड के लिए मॉइस्चर से हाइड्रेशन मिला, और आयरन ऑक्साइड, यहाँ आयरन और ऑक्सीजन। तो आपने देखा, अगर आपको रस्ट का केमिकल नेम आता है तो आप कितनी आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ग्रीन प्लांट सनलाइट से एनर्जी यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रयोग करके क्या बनाते हैं। तो हमने बचपन में पढ़ा था, जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं, और क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो हमारे ट्री के लीव्स में पाया जाता है, और ये सब ग्लूकोज बनाते हैं, दैट इज C6H12O6। मेन प्रोडक्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, तो ग्लूकोज होता है, और ऑक्सीजन गैस का लिबरेशन होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 ग्लूकोज करेक्ट है, बाकी ऊपर के तीनों इनकरेक्ट। कौन सा एसिड हमें एप्पल में मिलता है, सेब में हमें कौन सा एसिड मिलता है, तो मैलिक एसिड हमें एप्पल में मिलता है। फॉर्मिक एसिड हमें कहाँ मिलता है, तो रेड एंट बाइट में मिलता है, जब लाल चींटी काटती है तब। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड कमर्शियली यूज्ड एसिड है। रस्टिंग ऑफ आयरन किसका एग्जाम्पल है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन एवेपोरेशन का एग्जाम्पल तो है नहीं। एवेपोरेशन मतलब जब भी किसी सब्सटेंस को हम लिक्विड फेज से उसे गैसियस फेज में लेके जाते हैं टेम्परेचर राइज करके, तो वो एवेपोरेशन होता है। कंबशन मतलब जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं और हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस हो, तो रस्टिंग में हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होती नहीं। कोरोजन, हाँ कोरोजन है। कोरोजन का मतलब होता है लेयर बाय लेयर जब किसी मेटल का डिग्रेडेशन होता है। कभी भी आयरन पे जंग लगती है ना, तो उसके ऊपर वाले सरफेस पे लगती है, और अगर उस जंग को नहीं हटाते तो लेयर बाय लेयर नीचे फैलते जाती है और पूरा आयरन बर्बाद हो जाता है। तो रस्टिंग कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। और कंडेंसेशन होगा नहीं, कंडेंसेशन जस्ट इवेपोरेशन का अपोजिट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा लिक्विड कॉमनली यूज होता है लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में। अब हमने जैसे देखा लिक्विड इन ग्लास, हमारे दिमाग में आ गया मरकरी। अब मरकरी तो ऑप्शन में है ही नहीं, अब आप परेशान। तो लिक्विड नाइट्रोजन नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन नहीं डलता। लिक्विड हाइड्रोजन तो ये भी नहीं डलता। वाटर, वाटर भी नहीं। एल्कोहल एक थर्मोमेट्रिक लिक्विड है, ये आप याद रखेंगे। एल्कोहल का यूज लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में होता है। एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर, पटाखों का फटना, किसका एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन नहीं, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कोई भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो सिंपल सब्सटेंस में, तो हम उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। एवेपोरेशन नहीं होगा। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है सॉलिड, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा। हाँ कंबशन होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्शन भी हुआ और हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस हुई। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। विनेगर में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है। विनेगर देखते ही हमारा दिमाग स्ट्राइक कर गया एसिटिक एसिड। अब वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो अब क्या करें। तो इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड ये दोनों एक ही चीज़ होती है, CH3COOH। चाहे आप एसिटिक एसिड बोलिए चाहे इथेनोइक एसिड बोले, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा एसिड चींटी के काटने से मिलता है। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फॉर्मिक एसिड हमें रेड एंट के बाइट करने से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का। अब देखिए आप सोडियम कार्बोनेट से बिल्कुल कंफ्यूजन मत खाइएगा, ये वॉशिंग सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा, बट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों एक ही होता है, दैट इज NaHCO3। ये बेकिंग सोडा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। 70% ऑफ सन क्या है। तो 70% ऑफ सन हाइड्रोजन से बना है। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप सब लोग जानते हैं। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है। अच्छा अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था वॉशिंग सोडा हम लोग सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट हमारा डिटर्जेंट पाउडर में प्रेजेंट होता है। ब्लू लिटमस पेपर जब एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो ये कौन सा कलर शो करेगा। तो जो लिटमस पेपर होते हैं वो बस दो ही कलर शो करते हैं, एक ब्लू एक रेड। जब भी लिटमस एसिडिक कांटेक्ट में आएगा
तो वो रेड कलर शो, एसिडिक कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो रेड कलर शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। और ब्लू कलर तब शो करेगा जब वो किसी बेसिक सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आए। आप इसे आराम से याद कर सकते हैं, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेसिक, और लिटमस 2 ही कलर शो करता है, तो रेड किसके लिए हो जाएगा, एसिडिक के लिए। क्लियर है। अब एक पॉइजन होता है साइनाइड, इसका केमिकल नेम क्या है? तो साइनाइड का फॉर्मूला होता है HCN, इसको हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड भी बोलते हैं और प्रूसिक एसिड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। ये काफ़ी पॉइजनस सब्सटेंस है, इसलिए यहाँ पे डेडली वर्ड यूज़ किया है। अगर आपने साइनाइड कंज्यूम कर लिया तो आपकी ब्रीदिंग चोक हो सकती है और आप सडन डेथ कर सकते हैं, इसीलिए ये डेडली पॉइजनस लिखा हुआ है। और ये होता है प्रूसिक एसिड, HCN इसका फॉर्मूला होता है। 2015 में एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी बोइंग ने एक मेटल डिज़ाइन किया, एक मेटल बनाया जो कि हवा से भी हल्का था, लाइटर देन एयर एंड स्ट्रॉन्गर देन स्टील, स्टील से भी मजबूत था। उस मेटल का क्या नाम है? तो टाइटेनियम नहीं, ये बोइंग ने नहीं बनाया। इरिडियम नहीं, मॉलिबेडनम नहीं, तो माइक्रोलैटिस नाम था उस मेटल का जो बोइंग ने बनाया था, जो एयर से भी हल्का था और स्टील से स्ट्रॉन्गर था, माइक्रोलैटिस। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। आई होप आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।